बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। इंसान का बीमार होना, उसके ऊपर मुश्किलात का आना और इस बीमारी का कई दफ़ा लंबा और तवील हो जाना एक कुदरती और फितरी अमल है। लेकिन इस बात के ऊपर आपका यकीन होना चाहिए कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसकी शिफा अल्लाह ताला ने पहले ना भेज दी हो। आज हम आपको सूरह फातिहा के ज़रिए उसका दम आपने किस तरह से करना है और बेहतरीन शिफा का ज़रिया है। सूरह फातिहा और इसके फ़ज़ाइल अगर बयान किए जाए तो कई दिन दरकार है। आपने इस सूरह को बस अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। इसको सूरह शिफा भी कहा जाता है। सूरह रुक़या यानी दम वाली सूरत, मंतर वाली सूरत यानी झाड़ पूंछ जो कि ज़माना जाहिलियत में होते थे, ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है और पावरफुल है। इसे सबूल मिनल मसानी यानी बार बार पढ़े जाने वाली आयात कहा जाता है। ये वो सूरत है जिसे ज़मीन पर लेकर वो फरिश्ते लेकर उतरे हैं जो इससे पहले ज़मीन पे ना आए थे। ये सूरत बंदे और अल्लाह के दरमियान तकसीम है। बंदा अल्लाह की हम्द बयान करता है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान करता है। अल्लाह इसका जवाब देता है कि बंदे तूने मेरी इससे बेहतर तारीफ न हो सकती थी। ये मेरे और बंदे के दरमियान हाइल है। वो जो मांगेगा उसे मिलेगा, अल्लाह ताला उसे अता कर देगा। इस सूरत के हवाले से अबू सईद अल खुजरी रहमतुल्लाह की रिवायत आपको मालूम होनी चाहिए। आप रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक कबीले के पास हम गए। उनके सरदार को किसी मोजी जानवर यानी बिच्छू या सांप ने डस लिया था। उन्होंने हमारी मेज़बानी ना की थी, लेकिन जब इनके सरदार को डस लिया गया तो वो दौड़े चले आए और कहने लगे कि आपको कोई मंत्र आता है कि हमारे सरदार की तकलीफ दूर कर दे। तो हमने कहा आपने हमारी मेज़बानी नहीं की, हम उजरत लेंगे। तो आपने उनसे कहा कि चले, हमें ले चले। वहाँ आप जाकर देखा कि सरदार तकलीफ़ पे है। वहाँ उन्होंने सूरह फातिहा का दम किया और अपने इज्तिहाद से 7 मरतबा दम किया। यहाँ ये बात साबित होती है कि हर वो दम जिसमें शिरक ना हो, अल्लाह और इसके रसूल की दम की सिर्फ ये शराइत लगाई गई है कि शिरक ना हो, उसमें मुबहम ना हो और उसमें किसी भी गैरुल्लाह का नाम ना लिया गया हो। अदद का तयन करना शिरक नहीं है। अदद का तयन आप तजर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर करते हैं। इस सहाबी ने 7 मरतबा इस सूरह मुबारका का दम किया और जहर का सारा असर जाता रहा। इस दम के बदले में उन्होंने कुछ बकरियां अता की गई। इनमें से कुछ ने कहा कि हम आपस में ये बकरियां बांट लेते हैं। तो एक ने कहा कि नहीं, पहले हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं कि क्या ये बकरियां हमारे लिए हलाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने उनसे कहा कि आपको किसने बताया कि ये सूरह रुक़या है यानी दम वाली आयत है। ये तो शिफा का ख़जाना है, बताने वाला तो मैं हूँ, लिहाजा इसमें मेरा भी हिस्सा है। आपने उनसे अज़रा मजाक कहा, सहाबा से दिल लगी की। इससे ये बात भी साबित हुई कि आप किसी भी दीन के काम के एवज़ अगर आपको कोई फ़ायदा हासिल होता है तो आप उसे रज़ा खुशी रख सकते हैं। एक सहाबी का वाक़या है कि उन्होंने किसी मजनून पर, जिसकी अकल जाती रहती है, जो ना अपने नुकसान को समझता है और ना ही किसी और के नुकसान की किसी भी किस्म की समझ रखता है, उन्होंने सूरह फातिहा का दम उस मजनून पर किया। आहिस्ता आहिस्ता उसका जुनून जाता रहा और वो भला चंगा हो गया है। तजर्बात से ये साबित हो चुका है कि कैंसर जैसे मूजी मर्ज का अगर आप सूरह फातिहा से दम करते हैं तो वो भी जाता रहता है। ये भी देखा गया है कि हेपेटाइटिस सी, जिसमें जिगर आखिर में जाके कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है, उसे भी इससे शिफा दी जा सकती है। आपने सिर्फ ये करना है कि इस दम के तरीके को अच्छी तरह से सुनना है, बाकायदगी से करना है और सबसे बढ़कर पूरे यकीन और इखलास के साथ करना है। किसी भी काम में जब तक से यकीन और इखलास शामिल ना हो तो इसकी असर की वो तासीर नहीं रहती है। आपने करना ये है कि फजर की नमाज के लिए सुबह उठना है, मुंह अंधेरे वक्त पर आपने उठना है और फजर की 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद आपने 41 मरतबा माँ बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा आपने पढ़नी है। अगर आप खुद बीमार है तो अपने ऊपर आप दम कर दे। अगर आपका कोई अजीज़ बच्चा चाहने वाला बीमार है तो उस पर जाकर फूंक दीजिए। यकीन जानिए 7 दिन अभी गुजरे होंगे, क्या डॉक्टरों की टेस्ट और रिपोर्ट होंगी, जो उनकी कहना होगा कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये ठीक नहीं हो सकता। आपने सिर्फ अल्लाह के ऊपर यकीन रखना है, किसी भी मूजी मर्ज़ को ये शिफा में तब्दील कर सकता है।
امید کروں گی کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے پاس نہیں رکھیں گے بلکہ نیکی کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ گروپ میں اسے ضرور شیئر کریں گے۔ 41 مرتبہ کا دم کرنا ہے، فجر کی 2 سنتوں کے بعد اسے پڑھنا ہے اور تقریباً 7 دن تو آپ نے متواتر پڑھتے رہنا ہے اسے۔ امید کروں گی کہ آپ نے ویڈیو کو ایک اچھا سا لائک دے دیا ہوگا۔ پھر کسی دوبارہ ایک اچھے سے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔